पटना, छपरा, भागलपुर, इसके साथ साथ अररिया, मोतिहारी में भी भूकंप के तेज झटके लोगों ने महसूस किए हैं। समस्तीपुर में भी लोगों ने ये झटके महसूस किए हैं। 2:35 पर भूकंप के झटके लोगों ने महसूस किए हैं। तो बता दें कि लोग जब सो रहे थे उस वक्त इन्होंने झटके महसूस किए। खास करके जब आप सो रहे होते हैं, बिस्तर पर होते हैं, तो भूकंप के झटके आपको तेज महसूस भी होते हैं, क्योंकि चलते वक्त उतना महसूस नहीं हो पाता है, लेकिन जब आप स्थिर होते हैं तो भूकंप के झटके आप महसूस कर पाते हैं। तो लोग थोड़ी देर के लिए दहशत में भी आ गए। लोग अपने घरों से बाहर भी निकले और सभी एक दूसरे से इस बात की सूचना भी देने लगे कि उन्होंने भूकंप के झटके महसूस किए हैं। और ये तीन तस्वीरें सामने आई है। मोतिहारी, अररिया और नेपाल की तस्वीरें हैं। जब भूकंप का तेज झटका लगा, लोगों ने इस तस्वीर को अपने मोबाइल कैमरे से कैद किया। कहीं सीसीटीवी फुटेज जो है वो भी रिकॉर्ड किए गए। तो ये तस्वीर देखिए, झूमर, पंखे जो हैं वो आपको तेज गति से हिलते हुए नजर आ रहे होंगे। तो ये तस्वीर सामने आई है, विराटनगर की तस्वीर है और अररिया की भी तस्वीर है, जहां पर झूमर और पंखे हिल रहे हैं और इसके साथ कुछ सीसीटीवी फुटेज जो है उसमें भी जर्किंग आप महसूस कर पा रहे होंगे। तो ये तेज जो झटके हैं वो महसूस किए जा रहे हैं। पिछले कुछ दिनों की अगर बात करें तो लगातार चाहे दिल्ली एनसीआर हो या फिर बिहार में भी भूकंप के जो तेज झटके हैं वो महसूस किए गए थे और एक बार फिर से ये भूकंप के तेज झटके लोगों ने महसूस किए हैं। तो कई ऐसे जिले हैं बिहार के जहां पर लोगों ने ये झटके महसूस किए हैं। तो करीब आधी रात 2:35 का वक्त और उस वक्त इस झटके को लोगों ने महसूस किया, जिसके बाद से लोगों ने अपने रिश्तेदारों को कॉल भी किया कि क्या वो ठीक है। हालांकि कहीं से कोई नुकसान होने की खबर सामने नहीं आई है, लेकिन लोग जरूर दहशत में आ गए, क्योंकि जब भी ऐसे भूकंप के तेज झटके लोग महसूस करते हैं तो लोग अंदर से डर सहम भी जाते हैं। और इसके बाद लगातार अब मौसम विभाग की अगर बात करें या फिर बाकी विभागीय नजर की बात करें तो वो लगातार बनी हुई है कि लोगों को कैसे सुरक्षित रखा जा सके, लोगों को कैसे पैनिक से दूर रखा जा सके। लेकिन 3 तस्वीरें लगातार आपके टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं और इस तस्वीर को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि भूकंप के ये झटके किस तरीके से लोगों ने महसूस किए होंगे। नेपाल इसका केंद्र बताया जा रहा है और नेपाल की अगर बात करें तो नेपाल में ये तेज झटके लोगों ने महसूस वहां पर किए हैं। तो जब भी नेपाल जब केंद्र होता है तो खास करके नेपाल से सटा जो बिहार है वहां पर लोग इस झटके को महसूस करते हैं। संजय हमारे साथ न्यूज 18 संवाददाता जुड़े हुए हैं। संजय, 2:35 लोग सो रहे होंगे, भूकंप के तेज झटके अभी क्या जानकारी आपके पास है, क्या लोग बता रहे हैं? जी बिल्कुल राहुल, जाहिर सी बात है गहरी नींद में लोग थे और उसी वक्त 2:35-36 मान लीजिए। और जर्मन रिसर्च सेंटर फॉर जियोसाइंसेज में है, उसने भूकंप की तीव्रता 5.6 मापी, जबकि भारत के नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी ने इसकी तीव्रता 5.5 आंकी है। हालांकि ये भी है कि भूकंप के लगातार क्या कई झटके आए थे, इस बात की भी चर्चा जो है वो चल रही है। 6.1 तीव्रता का भूकंप जो है वो तीव्र माना जाता है और इससे विशेष रूप से भूकंप के केंद्र के पास जो महत्वपूर्ण इलाके होते हैं उनमें क्षति ज्यादा होती है। जो देर रात भूकंप आया उसके बाद न केवल पटना बल्कि अररिया में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए, किशनगंज में महसूस किए गए, पटना तक ये भूकंप का झटका जो है महसूस किया गया। भूकंप के झटके महसूस होने के बाद कई लोग घबरा गए और अपने अपने घरों से बाहर आ गए। हालांकि इसके चलते किसी प्रकार के नुकसान की कोई जानकारी सामने नहीं आई है। लोगों ने ऑनलाइन वीडियो जरूर साझा किया जिसमें पटना में भूकंप के कारण इमारत और छत के पंखे जो है वो हिलते हुए नजर आ रहे हैं। जो जानकार हैं वो बताते हैं कि रिक्टर स्केल पर 5 की तीव्रता वाले भूकंप को मध्य तीव्रता का भूकंप माना जाता है, जिसमें